फुटबॉल में पता है एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है, और उसमें ये कहा जाता है कि जब भी एक मैनेजेरियल चेंज होता है, जब भी कुछ एक सडन चेंज आता है एक फुटबॉलिंग क्लब में, तो यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। अब ये प्रोसेस लंबा भी हो सकता है, ये प्रोसेस छोटा भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली अगर आपकी टीम सही डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये प्रोसेस फ्रूटफुल होता है, और आपका पेशेंस अगर आप रखे हुए हो तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा हमें हर बार हर वीक देखने को मिल रहा है बार्सिलोना के केस में, क्योंकि कल रात एल क्लासिको था, द बिगेस्ट गेम इन स्पेन, वन ऑफ द बिगेस्ट गेम इन वर्ल्ड फुटबॉल। और एल क्लासिको में मैंने रियल मैड्रिड का मर्डर होते देखा। सेम वही चीज जो यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल में मैंने ओल्ड ट्रैफर्ड पर होती देखी थी। ऐसा लग रहा था कि मैं उसी का रिपीट टेलीकास्ट देख रहा हूं कल सेंटियागो बर्नाबाउ पे। जिस तरह से लिवरपूल ने हमें रिप अपार्ट किया था, ठीक उसी तरीके से बार्सिलोना ने कल मैड्रिड को रिप अपार्ट किया। एंचेलोटी से पोस्ट मैच में जब पूछा गया कि व्हाट वाज द मिस्टेक, तो उन्होंने कहा कि मॉड्रिच को एज अ फॉल्स नाइन स्टार्ट करने का जो आइडिया था वो बैकफायर कर गया। मॉड्रिच को नंबर 10 पर यूज करने का जो आइडिया था वो बैकफायर कर गया। एंचेलोटी चाचा, सबसे बड़ी गलती आपकी जो थी वो था कि रॉड्रिगो को एज अ सोल नंबर 9 यूज करने का जो डिसीजन था आपका, जो आप एक इन्वर्टेड विंगर को यूज करना चाह रहे थे नंबर 9 पे। दूसरी चीज, आपने डेविड अलेबा को हटाकर नाचो को जो लेफ्ट बैक पे स्टार्ट करवाया ना, वहां आप आधा गेम हार गए थे। ओस्माने डेम्बेले, आई हैव सेड दिस टाइम एंड टाइम अगेन, नो वन वाज बिलीविंग मी कि डेम्बेले इज अ क्रूशियल प्लेयर, डेम्बेले इज अ क्रूशियल प्लेयर। लास्ट नाइट डेम्बेले शोड एवरीवन व्हाई ही इज रिगार्डेड एज द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर यू नो इन दैट फ्रेंच नेशनल टीम, एंड वन ऑफ द बेस्ट इन यूरोप, अगर मैं एक्साइटिंग यंग टैलेंट की बात करूं तो। एंड क्यों लपोर्ता ने उसके लिए बोला था कि ही कैन बी एज गुड एज किलियन एम्बापे। कल नाचो की लेनी देनी कर दी डेम्बेले ने उस राइट विंग पर। देखो मैं सही बताऊं ना, 65th मिनट के बाद तो बार्सिलोना जस्ट स्टॉप्ड प्लेइंग, जस्ट एज लिवरपूल डिड विद अस, कि लिवरपूल ने कहा कि चलो छोड़ो, 5 तो मारी दी, अब क्या करें इनका। ठीक कुछ ऐसा ही हमें नजारा देखने मिल रहा था बार्सिलोना वर्सेस मैड्रिड के मैच में। और देखने समझने वाली बात ये होगी कि बार्सिलोना वर नॉट प्लेइंग एट कैंप नाउ, दे वर प्लेइंग एट सैंटियागो बर्नाबाउ। तो यहाँ पर सबसे डिसहार्टनिंग चीज जो देखने को मिली कि अगर आपके पास करीम बेंजेमा नहीं है तो यू डोंट हैव लीडर्स इन योर टीम। Modric is a world class player, Cruz is a world class player, but yesterday night I never saw for 1 minute any of the player leading the team, like a true champion. I was feeling sad for Courtois, because Courtois ने इतना ट्राई किया स्कोर लाइन रेलेवेंट रखने का, बट ही कुड नॉट डू इट, बिकॉज अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मिलिटाओ हैड अ हॉरिफिक गेम। मिलिटाओ एंड नाचो वर ऑल ओवर द प्लेस भाई, बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस मिलिटाओ और नाचो की। अगेन विनीशियस वाज आइसोलेटेड, उस पे नंबर्स उन्होंने पुल कर दिए और उसको बिल्कुल ही किल कर दिया। और एरिक गार्सिया was doing some really crazy shit. He was saying, I was actually taunting Vinicius के, you're competing for the Ballon d'Or, right? Ballon d'Or for you next season, right? तो भाई चीजें अभी देखो, जब होता क्या है ना कि जब आप एक गेम में खराब खेलते हो, और वो भी जब इतना बड़ा गेम हो, एल क्लासिको का गेम हो, तो सवाल खड़े होने लाजमी है। अभी एंचेलोटी पे सवाल खड़े हो रहे हैं, अभी कुछ प्लेयर्स पे सवाल खड़े हो रहे हैं, बट मेरा सवाल एंचेलोटी से ये है, देखो एंचेलोटी मुझे सुनने तो वाले हैं नहीं, बट मेरा सवाल एक्चुअली कल के टीम सिलेक्शन से ये है कि व्हेन यू डिड नॉट हैव हैड बेंजेमा, तो गैरेथ बेल को क्यों स्टार्ट नहीं दिया गया। 7 एल क्लासिकोज हो चुके हैं जब से ईडन हजार्ड ने ज्वाइन की है टीम, बट उन 7 में से मैंने ईडन हजार्ड को एक भी खेलता नहीं देखा। पिछले इतने सारे गेम्स में, जितने भी बड़े गेम्स हुए हैं, इवन अगेंस्ट पीएसजी, रियल मैड्रिड वर द सेकंड बेस्ट टीम इन द फर्स्ट हाफ। अगर पीएसजी ने चुतियापे नहीं किए होते सेकंड हाफ में अपने सब्स्टिट्यूशन की वजह से और जो भी चीजें थी, तो पीएसजी वुड हैव कम आउट एज द विनर्स। बट कल की रात, वन ऑफ द horrific night in Real Madrid's history, वो भी अपने होम पर, in recent times when you're sitting on top of the league table and the other team was in on the ninth position, नवंबर में दिसंबर में, उसके बाद जिस तरह की हार आपने आज झेली है, इट्स नॉट लाइक दे आर द बेटर टीम इन द लीग इन कंपैरिजन टू योर्स। अगर मैं लीग पोजीशन की बात करूं, यू आर फर्स्ट, एंड अभी यहाँ पर
अगर मैड्रिड ने एक दो गेम में और पॉइंट्स ड्रॉप किए और बार्सिलोना अपने विनिंग रन पे बनी रही, क्योंकि लास्ट 12 गेम्स में जावी की टीम अनडिफीटेड है इन ओवरऑल कॉम्पिटिशंस। 9 विन्स हैं, 3 ड्रॉ हैं, एक भी हारे नहीं है वो। तो भाई गजब की परफॉर्मेंस देती आ रही है बार्सिलोना, और जावी इज स्लोली एंड स्टीडीली टेकिंग द शिप। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक रीबिल्डिंग फेज की ये होती है कि टीम किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, टीम कितना पॉजिटिव अप्रोच लेके खेल रही है। लास्ट नाइट पेड्री, फ्रेंकी डियोंग एंड सर्जियो बुस्केट्स dominated that midfield of Modric, Cruz and Casemiro। और कल बार्सिलोना ने जिस तरह का प्रेसिंग गेम दिखाया है, नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग देम कि बारसा इस तरह का गेम भी खेल सकती है जब नवंबर दिसंबर में जावी आया था। क्योंकि सबको लगा था कि कम से कम एक सीजन के बाद हमें झलकियां देखने को मिलेंगी कि जावी की टीम एक्चुअली परफॉर्म कैसा करेगी। बट जावी ने और लपोर्ता ने मिलकर ऐसी टीम जो खड़ी की है, उसके बाद वी कैन क्लियरली सी इन विच डायरेक्शन दिस टीम इज हेडिंग। एंड आर देयर आर मोमेंट्स जहां आप ये कह सकते हो कि दे आर सीरियसली गोइंग टू रूल द ला लीगा नेक्स्ट सीजन। क्योंकि मैड्रिड अगर प्लेयर्स लेकर भी आती है तो उनको बहुत ही ज्यादा अपना स्टाइल ऑफ प्ले इंप्रूव करना पड़ेगा। यू कैन से दिस वाज वन ऑफ अ गेम, बट बहुत सारे गेम्स ऐसे हुए हैं जहां मैड्रिड की डिफेंस लाइन की पोल खुली है, मैड्रिड के टीम सिलेक्शन की पोल खुली है। चाहे वो पीएसजी का फर्स्ट लेग हो, चाहे वो पीएसजी का सेकंड लेग हो, वो तो सेकंड हाफ में जाकर चेंजेस हुए, इस वजह से टीम कंट्रोल में आई। ओबामयांग भाई, ओबामयांग ये वही ओबामयांग है जिसको आर्सेनल ने यूज नहीं किया था। ओबामयांग स्कोर्ड अ ब्रेस, ओबामयांग असिस्टेड अ गोल एज वेल। बहुत ही क्लिनिकल प्लेयर बन चुके हैं और बहुत ही क्रूशल प्लेयर बन चुके हैं ओबामयांग बार्सिलोना के लिए। मेरा सवाल अभी बार्सिलोना फैन से ये कि डू यू गाइज रियली नीड हालैंड? डू यू गाइज रियली नीड हालैंड? क्योंकि इन माय ओपिनियन आई थिंक मोर देन हालैंड यू शुड बी concentrating on renewing Ousmane Dembele's contract भाई। What a player he is, magical player, absolute monster। He's a cheat code, to be very honest, on either wings। You play him on the left, he'll produce moments, you play him on the right, he'll produce moments। And कल यू नो कल 7वां गेम था उस्माने डम्बेले का कॉन्जिक्यूटिव जहां उन्होंने गोल इन्वॉल्वमेंट दिखाया है। 6 असिस्ट हैं, एक गोल है पिछले 7 गेम में। आग लगा रखी है डेम्बेले ने जावी के सिस्टम में। एंड देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है या नहीं होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड कीप एन आई ऑन ओस्मान डेम्बेले, बिकॉज this is the kind of a winger you need to have if you really want to improve your squad, if you really want to improve your style of play। Dembele controls everything. Now Pedri, at the age of, I don't know how much he is, 19, 20? I exactly don't know his age, but he was क्या करो, he was running the show for Barcelona in that midfield। And when you look at Sergio Busquets is aging, but he's aging like a fine wine। He's a Rolls Royce। और यहाँ पर मैड्रिड के लिए पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव सिर्फ एक ही था, थिबोत कोर्टुआ, बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू कीप मैड्रिड इन द गेम। बट दैट वाज अ ड्रेडफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम रियल मैड्रिड। एंड बेंजेमा की कमी साफ दिख रही थी पिच पे। there was no one to lift the team up, there was no one to give a slight hope to Real Madrid। And ultimately it's a team game। वेलवर्दे ने थोड़ा स्टेप अप किया, इवन कैसेमीरो had a decent game, but other than that everyone was below par। And there are a lot of decisions that that were being misjudged by कार्लो एंचेलोटी, and for that he has apologized। but apologies कार्लो चाचा नहीं मायने रखती जब आप अपने सबसे बड़े राइवल से 4-0 हार रहे हो, वो भी अपने होम टर्फ पर। अब पता नहीं है इसके बाद मैड्रिड किस डायरेक्शन में मूव करे, क्योंकि उनका अगला मतलब चैंपियंस लीग में गेम चेल्सी से। चेल्सी आर आल्सो अ वेरी गुड टीम। बाबा तो भाई अभी अपने हाथ सहला रहे होंगे कि क्या है भाई, मजा आ गया कल का गेम देख के। दिस मैड्रिड साइड इज वेरी वल्नरेबल, अगर इनको प्रेस किया जाए तमीज से। तो देखते हैं क्या होता है मैड्रिड के साथ और किस डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगी ये बार्सिलोना की टीम सीजन के एंड में। एंड आई हैव ऑलवेज सेड कि बार्सिलोना आर वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द यूरोपा लीग। एंड अगर बार्सिलोना थोड़ा कंपटीशन अप कर देते हैं तो देयर स्टिल अ चांस दे कैन ओपन अप द टाइटल चेज वंस अगेन। तो कमेंट से बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या डिसीजंस थे जो मैड्रिड के अगेंस्ट चले गए, जिसकी वजह से उन्होंने कल का गेम इतना खराब खेला। और बार्सिलोना को आपको क्या लगता है, क्योंकि बार्सा फैंस तो यही कहेंगे कि भाई हम बहुत खुश हैं अपनी टीम से, बट मैड्रिड फैंस आप बताइए कि
आपको डर लग रहा है या नहीं लग रहा है बार्सिलोना की इस टीम के साथ? क्योंकि मुझे देखने में डर लग रहा है भाई कि ये टीम जितनी डेंजरस बनती जा रही है हर गेम के साथ, दे विल बी गोइंग टू डोमिनेट द स्पेनिश लीग वंस अगेन एंड दे माइट इवन डोमिनेट द यूरोप नेक्स्ट सीजन। बट यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। तो कोई बात नहीं, और जितने भी लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द बर्थडे विशेस गाइस, मीन्स अ लॉट। एंड अगर अभी तक आपने वन मुहा कंस्क्रिप्टेड और वन एमएफसी दोनों को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हेल्प अस इन रीचिंग न्यू माइलस्टोन्स। एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करना है। आई वांट टू मेक दीज टू चैनल्स अ ब्रांड इन इंडिया। तो you are the ones who will be making it possible. So don't forget to subscribe, don't forget to like this video, don't forget to comment because it really helps us as content creators. Till then, goodbye, take care, and congratulations to Barca fans and Real Madrid fans. Chin up, boys, chin up. कुछ नहीं बिगड़ा. You are still, the title favorites. You are still in the Champions League. There's a lot to play for. It was one bad game. It was one night when you guys did not really turned up. But कोई बात नहीं. There's still a lot to play for. Do not feel disheartened. I know it's really hard to take a defeat like that, but it's football. चीजें होती हैं एंड चीजें बदलती भी हैं। तो देखते हैं क्या होता है आगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।